नमस्कार, बात तो चुभे की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं एक ऐसी बात जो सिस्टम के नाम पर सिस्टम का मजाक बनाने वालों को बड़ा चुभेगी। जुडिशरी सिस्टम पर भरोसा करने वालों के दिल पर लगेगी, क्योंकि वाकई में अब तो जुडिशरी से लोगों का भरोसा उठने लगा है। ताजा मामला जज यशवंत वर्मा का सामने आया है, जिससे तूफान मच गया है। इस कैशकांड के सामने आने के बाद लोगों का बचा थोड़ा बहुत भरोसा वो भी टूट गया है। जनता को इंसाफ नहीं मिल रहा है, लेकिन उधर मिलॉर्ड अपने घर में नोटों की गड्डियां गिन रहे हैं। लगता है मिलॉर्ड न्याय बांटने की जगह नोट बांटने लगे हैं। खैर, कहने को तो काफी कुछ है, पर आज अपने शो में आपको बताऊंगी कि जज यशवंत वर्मा कैश कांड में मामला कहां तक आगे बढ़ा है, क्या है ताजा डिटेल्स और अपडेट, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, ट्रांसफर पर मुहर आखिर क्यों लगी, और दिल्ली पुलिस ने जो जज यशवंत वर्मा के घर से सीसीटीवी फुटेज ले गई है उसमें क्या क्या मिला है। तो चलिए शो शुरू करते हैं। आप सबने आग लगने की खबरें तो बहुत सुनी होगी कि इस फैक्ट्री में आग लग गई, वहां आग लग गई, लाखों का नुकसान हो गया, वगैरह वगैरह। लेकिन क्या कभी ऐसी आग देखी है या खबर सुनी है जो नोटों से भरी बोरियों को जलाने के बजाय बस हल्का सा सेक दे? नहीं सुनी होगी। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास में लगी आग ने तो बड़ा गजब कर दिया। लोगों को लगा था कि वहां सिर्फ फर्नीचर और दस्तावेज जल रहे होंगे, लेकिन जब धुआं छटा तो अंदर से अधजली नोटों की गड्डियां निकली। ऐसी गड्डियां, ऐसा नोटों का पहाड़ जिसे देखकर हर किसी का सिर चकरा गया, वो भी जज साहब के घर से। वैसे जो ये कैश कांड की तस्वीरें सामने आई है वो काफी दिनों तक हर किसी के दिमाग में रहेगी। वैसे इस देश में जब कोई चपरासी घूस ले तो उसे जेल होती है, लेकिन जब कोई मिलॉर्ड रिश्वत ले तो उसे सम्मान पूर्वक ट्रांसफर कर दिया जाता है। जी, आप सब जानते हैं कि जैसे ही ये कैश कांड का मामला सामने आया तो 24 मार्च को जस्टिस यशवंत वर्मा के तबादले की सिफारिश कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा को वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की सिफारिश की थी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी बयान में कहा गया कि कॉलेजियम ने 20 और 24 मार्च को हुई मीटिंग में जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की सिफारिश की है। पर सवाल ट्रांसफर का नहीं है, सवाल टाइमिंग को लेकर है। क्योंकि कैश निकलता है फिर जज साहब को ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो इसे यही कहा जाएगा ना कि जज के कैश कांड पर उनको सम्मान मिलता है, उनका ट्रांसफर करके उन्हें अवार्ड दिया जाता है। अब इस पूरे मामले में बड़ी खबर ये सामने आई है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर जस्टिस यशवंत वर्मा के ट्रांसफर को मंजूरी दे दी है। केंद्र ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज के रूप में कार्यरत जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने की अधिसूचना भी जारी कर दिया। अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जसवंत वर्मा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने का निर्णय लिया है। केंद्र की ओर से जारी अधिसूचना में जस्टिस वर्मा को अपना पदभार ग्रहण करने और इलाहाबाद हाई कोर्ट में कार्यभार संभालने का निर्देश दिया गया है। अब केंद्र ने यह फैसला क्यों लिया, सरकार की क्या मजबूरी है, इस पर तो कुछ कहा नहीं जा सकता, पर यह फैसला जस्टिस वर्मा की ही मुसीबत बढ़ाएगा। क्योंकि जस्टिस वर्मा के तबादले की सिफारिश केंद्र सरकार ने मंजूर भले ही कर ली हो, पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी वो न्यायिक कामकाज नहीं कर पाएंगे। जो आदेश उनके लिए दिल्ली हाईकोर्ट में है वो ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी लागू रहेगा। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, जज साहब को न्यायिक कार्य से दूर रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा नियुक्त 3 सदस्यीय समिति इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक जस्टिस वर्मा को न्यायिक कार्य सौंपने पर रोक है। मतलब साफ है कि भले ट्रांसफर कर दिया गया हो जज साहब का, पर जब तक जांच पूरी नहीं होती जज यशवंत वर्मा की इलाहाबाद हाईकोर्ट में एंट्री पर बैन रहेगा। एक और बड़ी अपडेट यह है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है। प्रेस रिलीज के अनुसार इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से कहा गया है कि जस्टिस यशवंत वर्मा इलाहाबाद हाईकोर्ट में बतौर जज के तौर पर अपना कार्यभार संभालेंगे, लेकिन अभी उन्हें कोई न्यायिक काम ना सौंपा जाए, यानी वो अभी किसी केस की सुनवाई
नहीं कर पाएंगे। और इससे भी बड़ी मुसीबत यह है कि जज साहब का जमकर विरोध हो रहा है। तबादले के विरोध में इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया। जब ये ट्रांसफर का आदेश आया तो उसके बाद ही इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाती बेमियादी हड़ताल जारी रहेगी। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाहर तो वकील बार एसोसिएशन जमकर विरोध कर रहे हैं, काफी संख्या में वकील सड़क पर है। तो जज इलाहाबाद हाईकोर्ट में तो वैसे भी एंट्री नहीं ले पाएंगे क्योंकि वकीलों का गुस्सा काफी चरम पर है और विरोध काफी बड़ा भी होता जा रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगातार चौथे दिन भी वकीलों की हड़ताल जारी रही। जस्टिस यशवंत वर्मा के सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर किए जाने के खिलाफ अधिवक्ताओं ने कल भी गेट नंबर 3 के सामने खड़े रहकर विरोध प्रदर्शन किया और आज विरोध का 5वां दिन है और आज भी वकीलों का हड़ताल जारी है। हड़ताल से हाईकोर्ट पर 60,000 से अधिक मुकदमों का बोझ बढ़ गया है। हड़ताल के कारण एक भी मुकदमा नहीं सुना जा रहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रधान पीठ सहित सभी न्यायपीठों में जो केसेस लगे थे उनमें नई तारीखें लगा दी गई है। काम बिल्कुल ठप पड़ा है। नए मुकदमों की लिस्टिंग नहीं हो पा रही है और जिन मुकदमों की लिस्टिंग हो गई थी उन्हें तारीख दे दी गई है। पूरे प्रदेश से आने वाले फरियादी परेशान हैं। हर दिन हजारों लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट से वापस लौट रहे हैं, पर वकीलों का कहना है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर के निर्णय को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा और हड़ताल खत्म करने की शर्तें भी लगा दी गई है। पहली शर्त तो यही है कि बार एसोसिएशन ने सीजीआई से मांग की है कि जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाईकोर्ट में तबादला ना किया जाए। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट अनिल तिवारी का कहना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई डंपिंग ग्राउंड नहीं है। साथ ही जनरल हाउस में बार एसोसिएशन के जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने की भी मांग की गई है। एसोसिएशन ने केंद्र सरकार और सीजीआई से जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की मांग की है। इसके साथ ही प्रस्ताव भी पास हो गया है और प्रस्ताव में यह कहा गया है कि आरोपों की जांच के लिए सीबीआई और ईडी को केस दर्ज करने की अनुमति दी जाए ताकि सिविल सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट या राजनेता की तरह जस्टिस वर्मा का भी ट्रायल हो। बार एसोसिएशन ने कहा कि जरूरत पड़ने पर सीजीआई की अनुमति से जस्टिस वर्मा को कस्टडी में लिया जाए। ये सारी मांगे हैं हड़ताल पर डटे हुए वकीलों की। बार एसोसिएशन की तो मामला इतनी जल्दी शांत तो होगा नहीं लगता है। सबका साफ कहना है कि जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थानांतरण आदेश जब तक रद्द नहीं हो जाता तब तक आंदोलन चलता रहेगा। और अब तो आगे की भी रणनीति बनाई जा रही है कि कैसे इस मामले में कार्रवाई की मांग को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। अब देखना होगा कि एक्शन क्या होता है, क्योंकि जांच तो जारी है। जांच में क्या हुआ है वो बताएंगे, पर जज साहब पर सुप्रीम कोर्ट किस तरह से मेहरबान है वो बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यशवंत वर्मा को बहुत बड़ी राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जज वर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस को निर्देश देने की गुहार वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। मामले में दाखिल याचिका सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। वकील मैथ्यूज निंदुपुरा की याचिका पर जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जवल भुइया के बेंच ने कहा कि अभी अदालत के इस मामले में दखल देने का औचित्य नहीं है। दरअसल याचिका में मांग की गई कि दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया जाए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 3 जजों की समिति बनाने का कोई औचित्य नहीं है। जांच की कार्रवाई अब पुलिस को करनी चाहिए, पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम क्यों इंटरफेयर करें। गजब का सिस्टम है भाई। साथ ही जस्टिस अभय एस ओक की अध्यक्षता वाली बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ये याचिका अभी प्री मैच्योर है, क्योंकि सीजीआई ने इन हाउस इंक्वायरी शुरू की है। उसकी रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद जो प्रक्रिया है उसको अपनाया जाएगा। आगे सभी ऑप्शंस खुले हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जांच चल रही है, आज इस मामले में दखल देने का कोई आधार नहीं है। अभी इन हाउस इंक्वायरी चल रही है, रिपोर्ट आने के बाद कई विकल्प हो सकते हैं। अब सवाल तो यही है कि जांच किस तरीके से आगे की जा रही है। वैसे जाते जाते जांच की डिटेल्स भी आपको बता देते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर लगी आग की जांच के मामले में कई हाई प्रोफाइल लोग जांच के दायरे में आ गए हैं। कैशकांड की जांच कर रही 3 सदस्य वाली टीम ने इनमें से अनेक लोगों के बयान दर्ज कर लिए हैं। कई लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। जांच कमेटी दिल्ली पुलिस कमिश्नर से भी पूरे मामले को लेकर बात कर रही है। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर लगी आग की आंच दिल्ली पुलिस कमिश्नर तक भी पहुंच गई है और यही कारण है कि पुलिस कमिश्नर ने अपने बयान दर्ज कराने के पहले अपने तमाम पुलिस कर्मियों के मोबाइल सीज करा दिए। ये सभी पुलिस वाले
हैं जो घटनास्थल वाली रात मौके पर पहुंचे थे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पुलिस कमिश्नर ने ही इस मामले में नोटों वाला वीडियो ऊपर तक भेजा था। इस मामले में जांच कमेटी दिल्ली पुलिस कमिश्नर से पहले दिन का आंखों देखा हाल जानना चाहती है। यही कारण है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर जहां आग लगी थी उस पोर्शन को सील कर दिया गया। यह भी बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन ने अपने पुलिस कर्मियों के जो मोबाइल सीज किए हैं उनकी फोरेंसिक जांच कराई जा रही है। पुलिस मुख्यालय में इस पूरे मामले को लेकर एक हाई प्रोफाइल आंतरिक जांच चल रही है। इस पर पुलिस प्रशासन चुप्पी हालांकि साधे बैठा है। पुलिस ये भी जानना चाहती है कि क्या मौके पर और भी बैग थे जो आग से बच गए। अगर ऐसा है तो उन बैगों में रखे पैसे का आखिर क्या हुआ। पुलिस को शक है कि मौके पर सबसे पहले पहुंचने वाले पुलिसकर्मी के मोबाइल फोन में इस मामले से जुड़े अहम सुराग मिल सकते हैं। दिल्ली पुलिस फिलहाल उन पुलिसकर्मियों के फोन की जांच कर रही है जो घटना के बाद सबसे पहले वहां पहुंचे थे। इस बात की भी जांच की जा रही है कि घटनास्थल पर पहुंचने वाले पुलिसकर्मियों ने कोई वीडियो या मैसेज डिलीट तो नहीं किया। और सबसे बड़ी खबर, पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे से फुटेज भी हासिल कर लिए हैं। आग के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस और फायर ब्रिगेड अलग अलग जांच कर रही है और सीसीटीवी से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सीसीटीवी से जज एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। और डिटेल्स आपको बता देते हैं। विवादों में आए दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस वर्मा से अब प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी वापस ले ली गई है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने जस्टिस वर्मा से न्यायिक जिम्मेदारियां वापस ले ली थी। जस्टिस यशवंत वर्मा हाईकोर्ट की प्रशासनिक कमेटियों के सदस्य थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने नए सिरे से प्रशासनिक कमेटियों का गठन अब कर दिया है जिसमें जस्टिस यशवंत वर्मा नहीं शामिल है। तो ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है जो जज साहब के लिए बहुत बड़ा झटका है। उम्मीद है जल्द सच सामने आए। तो आपकी क्या कुछ राय है कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।